आज का क्लास है हम लोगों का संख्यांकी का एक्सरसाइज 14.3 का 4 नंबर से देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लिए थे, तो आज हम लोग 4 नंबर से देखेंगे। 3 नंबर तक हम लोग इसके पहले देखे थे। हम लोग आज 8वां क्लास है, 8वें क्लास है ना, 8वां क्लास है, 9वां क्लास है। तो आज 9वां क्लास है। हम लोग 8 क्लास इसके पहले देख लिए थे, जिसमें हम लोग फार्मूला देखे थे। फार्मूला पे हर एक फार्मूला पे एग्जाम्पल भी देखे, तो इसका टोटल क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव भी देखे थे। तो वो सब आप लोग देख लीजिए पहले, उसके बाद इस क्लास पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग बिना कुछ बेफजूल का लेट किए हम लोग अपने चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट भी है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए इसमें क्या है, कहता है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। यानी सबसे निकटतम मिलीमीटर में, यानी जो मिलीमीटर में सबसे छोटा इकाई है उसमें मापा जाता है। उसके बाद कहता है प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया। जो उससे आंकड़ा मिला है उसको इस सारणी में लिख दिया गया है। कहता लंबाई 118 से 126 तक, ठीक है। पत्तियों की संख्या 3 है, जिसका लंबाई 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर तक। फिर दूसरा कहता है 127 से 135। देखो अब इसमें समस्या क्या है पता है, इस तरह का हालांकि हम पहले बता चुके हैं। यहाँ ये वर्गांतराल है, जहाँ जितना से अंत होना चाहिए उसी से यहाँ शुरू भी होना चाहिए कि नहीं। यहाँ जितना से शुरू होना चाहिए वही इतना से अंत भी होना चाहिए, यही है ना रूल। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग आपको पहले बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, बोलो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके निम्न सीमा में 0.5 जोड़ते हैं कि घटाते हैं? जोड़ते हैं घटाते हैं? जोड़ते हैं। और ऊपरी सीमा में 0.5 घटाते हैं, यही ना। जोड़ते इसमें घटाते हैं। निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं, ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। हम लिखा दिए थे। माइनस करते हैं 0.5 और उच्च सीमा में प्लस करते हैं 0. आया समझ में? यही काम करते हैं हम, पहले भी लिखा दिए थे, ठीक ना। और फिर वही काम करेंगे हम लोग। इसका मतलब है हम लोग दूसरा जो बनाएंगे इसी में कर लेते हैं। इसमें अगर 0.5 घटाएंगे, घटाने के लिए भी दिखा देते हैं कैसे घटाते हैं। 0 दे देंगे एक दशमलव के बाद, 0.5 घटाएंगे 0.5। इससे पहचान लगता है 10 में 5 गया 5, कितना बचा 7 बचा 7। यहाँ दशमलव देंगे 7 के 7 हो जाएगा 1 यानी 117.5। इसको मिटा देंगे, ठीक ना। यही कर लेंगे, ऐसे करना चाहिए लेकिन यही कर लेंगे। 117.5 हो गया, ठीक ना। इसमें क्या करेंगे 0.5 जोड़ेंगे उच्च सीमा में, यानी 26.5 हो गया। इसमें देखो इसी तरह जोड़ेंगे भी 126.5 126 है 0। इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 ही दशमलव और 126, यही हो जाएगा। इसी तरह जोड़ते 126.5। फिर जब इसमें हम 0.5 घटाएंगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक ना। ये हो जाएगा 26.5। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 135.5। अब हमको लोग को करना क्या, देखो ये क्या हो गया 117.5, तो यहाँ 126.5। 126.5 पे अंत हुआ तो यहीं से ये शुरू हुआ, ठीक है। ये यहाँ अंत हुआ, इसका मतलब यहीं से शुरू होगा
135.5, ठीक है। और यहाँ ठीक, फिर यहाँ यहीं से शुरू होगा, इसका मतलब 144.5, तो यहाँ यहीं से शुरू होगा 153.5, यहाँ 153.5, तो यहाँ 162.5, यहाँ यही हो जाएगा 162.5, यहाँ 171.5, यहाँ 171.5 से शुरू होगा, और यहाँ 180.5। आया समझ में? यही काम करना था। ये है पत्तियों की संख्या। इसका मतलब क्या है? ये बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है? ये वर्ग चिन्ह है। बोलो बोलो, कैसे पता करना? हम बताए थे तुम पहले भी, पत्तियों की संख्या, उत्पाद की संख्या या और भी कुछ का संख्या बोले तो उसको क्या करना है? वो क्या होता है? बारंबारता होता है। इसका मतलब बारंबारता को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एफ से करते हैं कि नहीं? एफ हो गया। तो निकालने के लिए क्या कहता है हम लोगों को? माध्यक निकालने के लिए कहता है, यही ना? चलो माध्यक निकालना है हम लोगों को। इसके लिए क्या क्या निकालना होगा? बोलो, माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालना होगा ना? माध्यक के लिए हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना होगा। इसके लिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग? बोलो, संचयी बारंबारता जिसको हम लोग CF लिखते हैं, ठीक है? ये यानी इसमें जोड़ते जाते हैं, ये 3 हो जाएगा, अब 3 और 5 जोड़ेंगे, समझ में? 3 और 5 कितना होगा? 8, यहाँ 8 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? यानी ये कोना कोनी जोड़ते हैं, ठीक है? तो 8 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 17। 17 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 1 1 2 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। 34 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 38। 38 में फिर 2 जोड़ देंगे, कितना होगा? 40 हो जाएगा। समझ में आया? अब जो है इसको टोटल जोड़ो तो देखो 40 ही होना चाहिए। इसको टोटल 4 2 6 6 5 11 11 और 12 13 और 10 23 23 और 9 32 32 5 37 और 3 40। सिग्मा एफ लिख देते हैं इसको डायरेक्ट, यानी ये 40 हो गया। ये दोनों मिला, इसका मतलब मेरा ये भी सही है। आगे फिर क्या करेंगे? बोलो, और कुछ निकालते हैं? नहीं निकालेंगे। अब माध्य निकालने के लिए कहा था, इसी से हम लोग काम चला लेंगे। यानी यहाँ ये n हो गया, n मेरा 40 हुआ तो n बटे 2, यानी 40 बटे 2 बराबर 20 हो गया। अब 20 हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे? इससे हमको क्या चाहिए? यहाँ क्या चाहिए? इसका मतलब माध्यक वर्ग चाहिए, और वो क्या हो जाएगा? 20 से जस्ट बड़ा, यही ना? 20 से जस्ट बड़ा कौन है? 29 है। ये देखो, या और कुछ है इसमें? 29 से छोटा भी है? नहीं है, यही हो जाएगा मेरा, ठीक है? 29 हो गया। क्या और कोई दिक्कत? 29 हो गया। ये मेरा क्या निकला? अब हमको CF चाहिए, यही ना? CF कौन सा होगा? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। समझ लो, माध्यिका ये हो गया, इसके पहले वर्ग की, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता 17 हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे 17। उसके बाद और क्या चाहिए? CF हो गया। उसके बाद हमको चाहिए F चाहिए ना? F क्या होता है? F किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग के क्या? माध्यक वर्ग की बारंबारता, यही ना? माध्यक वर्ग की बारंबारता ये F हो जाएगा 12, और F हो गया। और क्या चाहिए? CF हो गया। L चाहिए, L चाहिए और H चाहिए। L किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग की
वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यही ना, ये हो गया मेरा माध्यक, इसका वर्ग अंतराल ये हो गया, इसका निम्न सीमा ये हो गया, ये ऊपरी सीमा ये निम्न सीमा, यानी 144.5। और h अगर हम बात करते हैं, यानी h का मतलब वर्ग अंतराल, कितना कितना का अंतर है, 126 में 126.5 में 17.5 घटा देंगे, कितना होगा, 0, 6, 16 में 7, 9 बचा 1 कट्टी, 9 का अंतर, एक और घटा के देखो, 135 में ऐसे ये भी निकल जाएगा, इतना ही 9 ही निकलेगा इसका भी, लेकिन एक बार देख लेंगे ताकि कहीं अंतर तो नहीं है। 135 में 126 घटा देना, 0 का 0, 15 में 6, 9 कट गया टोटल, यही 9 अंतर है, इसका मतलब h कितना हो गया, 9 हो गया। समझ में आया, ये निकालना था। अब सूत्र पे बैठा के बस इसको सरल कर देना, कुछ नहीं करना। ये लिख लेना है, लिखी नहीं, ये नहीं लिखी थी, लिख लेना है कहीं बगल में, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यक का सूत्र होगा, क्या होता है माध्यक का सूत्र, बोलो, सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे गुना, यही ना। चलो इसमें बैठाओ और खाली सरल करना है, सरल करो। L का मान है 144.5 प्लस n/2 का मान है 20 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता 17 बटे F 12। H का मान है 19 की 9। तीन बटे 12 गुना 9, 3 का 3 चौक 12, 144.5 प्लस 9 बटे 4, 9 में भाग दो 4 से, 4 दूनी 8, 1 दशमलव दिए 0, फिर वही 4 दूनी 8, 2, 4 पंचे 20, यानी जब इससे हम भाग दिए तो 144.5 प्लस 2.25, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3, 30.146, यही हो गया इसका माध्यक। यही कहा था निकालने के लिए 146.5 5 10 के शून्य हाथ में 1 2 1 3, 146.30, यही है कि कुछ और है, के बाद नहीं मिला क्या, यही है ना। एक मिनट, यहाँ जो है इसको हम 0 दे सकते हैं, यानी ये 5 है, इसका मतलब 50 है, ठीक ना। ये 50 हो गया, तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो ये 5 के 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये होगा सर, ये जो है 146.75 हो जाएगा। 0.5 का मतलब 50 होता है, ठीक ना, 50, तो इसमें 25 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, 146.75। चलो हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, तथा निम्नलिखित सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है, यानी लाइफ टाइम, ठीक है, किसका, नियोन लैंपों, लैंप जो होता है, ठीक ना, जो लगाया जाता कहीं चौक चौराहे पे या कोई घर के सामने जो लगाया जाता लैंप, वो लैंप है, तथा 400 लैंप है, उसका जीवन काल दिया हुआ है।
तो सबसे पहले का था जीवन काल घंटा में दिया हुआ है 1500 से 2000। देखो ये सब जो बल्ब आता है ना, ये जो हम लोग देखते हैं, सबका एक समय दिया हुआ घंटा में, इसका इतना घंटा से इतना घंटा टाइम है, इसका इतना घंटा से इतना घंटा टाइम है। वही चीज ये भी ठीक ना, घंटा में दिया हुआ कहता एक नियोन लैंप है उसका कहता 1500 से 2000 ऐसा, यानी 1500 से 2000 घंटा तक चलने वाला 14 लैंप है, समझ में। फिर है 2000 से 2500 तक चलने वाला 56 लैंप है। फिर 2500 से 3000 तक चलने वाला, 2500 घंटा से 3000 तक घंटा चलने वाला ऐसा 60 लैंप है। 3000 से 3500 घंटा तक चलने वाला 86 लैंप है। और 3500 से 4000 घंटा तक चलने वाला 74 लैंप है। और 4000 से 4500 तक घंटा तक चलने वाला 62 लैंप है। और 45 से 5000 घंटा तक चलने वाला 48 लैंप है। यही है इसका मतलब क्या हो गया, ये तो हम लोग जानते हैं माध्यक निकालने के लिए कहता है। और ये तो हम लोग को पता है कि ये वर्ग अंतराल है, समझ में आया। इसको लिखेंगे वर्ग अंतराल। चलो ये हो गया वर्ग अंतराल। ये हो गया लैंपों की संख्या, इसका मतलब बारंबारता, ठीक है। लैंपों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या, उत्पाद की संख्या, ये हो गया बारंबारता, जिसको हम लोग F से सूचित करते हैं। आगे हम लोगों को क्या निकालना होगा, बोलो, संचयी बारंबारता। ये जिसको हम लोग CF बोलते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अभी तुरंत बताए थे कैसे निकालते हैं, बनाओ साथ में। चलो तुम लोग भी बनाते चलो, इसमें क्या दिक्कत है, बहुत सारा ऐसा बना चुके हैं, तो बनाओ। इसका तो यही हो जाएगा 14, इसमें ये जोड़ देंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 में 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 चौथे 130, और 130 में 86 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मेरा 6 के 8 3 अब 210 लगभग, यही ना होगा। जल्दी करो अपने से, 6 की 6 और 8 के 11 के हाथ में 1 1 2। अब इसमें 74 जो है 74 10 के शून्य हाथ में 1 1 और 1 2 और 7 9 290। इसमें 2 के 2 और 9 6 15 5 हाथ में 1 2 1 3 352। इसमें 48 जोड़ेंगे 8 और 2 10 के शून्य हाथ में 1 4 और 1 5 5 10 के शून्य हाथ में 1 4। ये हो गया 400। चलो ये हो गया मेरा संचयी बारंबारता निकल गया। इसको टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग सिग्मा एफ या एन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको टोटल जोड़ेंगे 6 4 10 10 और 16 16 और 4 20 20 2 22 22 और 8 30 के शून्य हाथ में 3 3 4 7 7 6 13 13 7 20 20 और 8 28 28 और 6 34 34 और 5 34 5 29 29 39 39 और 41, यानी 400 हो गया, दोनों मिल गया। इसका मतलब है ये दोनों मेरा सही है, समझ में आया। आगे फिर हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग फिर इसका माध्यक निकालते हैं। इसके लिए हम लोग इसको 2 से भाग देते हैं, यानी n/2 निकालना है। इसका मतलब 400 में भी 2 से भाग देंगे, इसका मतलब 200 हो जाएगा, समझ में आया। 200 हो गया ये। अब ये जब 200 हो गया, इसका मतलब 200 से जस्ट बड़ा नहीं हो जाएगा माध्यक। 200 से जस्ट बड़ा क्या है बोलो, 216 है या और कुछ है, 216, यही हो गया मेरा माध्यक वर्ग। अब हम लोगों को क्या निकालना है, CF निकालना है, उसके बाद F निकालना है, और कुछ निकालना है, CF F और चलो CF क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग के ठीक है पहले की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसके पहले ये है, यानी CF मेरा हो गया 130। F क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता ये है, इसीलिए हो जाएगा 86। फिर है L है, जो कि माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, इसका निम्न सीमा 3000 हो जाएगा।
उसके बाद एच है माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, यानी 2000 में 1500 घटा देंगे क्या हो जाएगा 500, 2500 में 2000 घटा देंगे 500, इसका मतलब 500 का अंतर है, अंतराल है। ये हो गया। और कुछ निकालना है? कुछ नहीं निकालना है। हम लोग सूत्र जानते हैं, माध्यक बराबर माध्यिका या माध्यक दोनों एक ही चीज है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H, यही ना होता है? बोलो। इस पे बैठाना है, देखो देख देख के लिखते हैं कैसा भूगोल सब। माध्यक L कितना है 3000 प्लस n/2 यानी 200 माइनस CF है 130 बटे F है 86 गुना H है 500। इसको सॉल्व करना है, करो। 70 हो गया, 200 में 130 घटा देंगे 70 बटे 86 गुना 500, 3000 गुना 70 बटे 86 गुना 500। इसको कटाना है, कैसे कैसे कटेगा बोलो तो, कोई दिमाग लगाओ कटाने का। इसको जो है गुना करेंगे, यहाँ प्लस है ना, देखो प्लस छोड़ दीजिए, यहाँ गुना दे दिए, यही सब है मिसप्रिंट। 7 × 5 = 3500 हो गया ये बटे 86। इससे 3500 में जब भाग देंगे 86 से 4 18 का 8 भाग में 1 8 24 और 130 4 बार में खिलाएंगे, छोटे पीस के 4 हाथ में 2 8 32 और 2 34। 10 में 4 गया, 6 बचा 4 4 0। 10 देंगे, एक 0 खिलाएंगे, 600 हो गया। 600 को क्या बार में खाएगा? 1 यानी 6 बार में खाएगा, यहाँ दशमलव नहीं होगा, 0 6 बार में, 6 को जो है 6 बार में 36 के 4 में 3 8 48 3 51 36 के 4 में 3 6 48 39 3 51 है। 10 में 6 4 बचा 9 9 में 1 8 0। 406 कितना बार में खाएगा? फिर ये खा जाएगा मेरा 9 बार में खा जाएगा। 9 9 × 54 के 4 भाग में 5 9 × 72 5 77। 10 में 4 6 बचा 3 13 में 7 6 7 में 7 कट्टी, फिर दशमलव देंगे 9, फिर दशमलव देंगे 6 बार में खाएगा, यानी इससे जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा ये
यहाँ एक और शून्य हो जाएगा, 406.96 लगभग यही होगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, 8 जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 3406 कितना हो गया जोड़ने के बाद, यह है आंसर कि नहीं? यही निकल गया इसका माध्यक। आंसर यही होगा है। चलो बनाओ अपने से। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर में एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 1000 कुल नाम लिए गए, उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त है। कहता है ये क्वेश्चन में कि टेलीफोन के निर्देशक से, यानी जो टेलीफोन चलाता उससे 100 कुल नाम लिया गया है, जिसमें कि इसके अक्षरों का वर्णमाला निम्न में दिया हुआ है। तथा अक्षरों की संख्या हम इसको क्या मानेंगे, बोलो? ये अक्षरों की संख्या, इसका मतलब ये वर्गांतराल है। ठीक है। और ये कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या, इसका मतलब ये क्या है, ये बारंबारता एफ है। फिर इसमें हम लोगों को तीनों निकालने के लिए कहता कुल नामों का माध्यक निकालें, फिर कहता है कुल नामों का माध्य निकालें और कुल नामों का बहुलक निकालें। तीनों चीज निकालने के लिए कहता है। ठीक ना? चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक निकालने के लिए क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, सीएफ का जरूरी पड़ेगा। वो हम लोगों को पता है, क्या करेंगे, 6 हो जाएगा इसका, 6 और 30 जोड़ेंगे तो इसमें 36 हो जाएगा, 36 में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 76। और 76 में 16 जोड़ देंगे, 6 6 12 के हाथ में 1 और 1 7 8 8 1 9 92 और 96 और 100। इसको जोड़ो तो 100 होना चाहिए। 36 36 40 76 76 और 4 80 80 और 6 96 400, यानी सिग्मा एफ या एन बराबर 100। इसका मतलब ये सही है, मेरा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, n/2 यानी 100 का आधा 50 n हो गया। अब 50 यानी हम लोग को माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे जस्ट बड़ा, 50 से जस्ट बड़ा क्या है, बोलो? 76 है। इसका मतलब यही हो जाएगा मेरा माध्यक। अब ये हो गया तो मेरा CF इसी से हम निकाल लेंगे। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, 36 हो जाएगा। इसके बाद F निकाल लेंगे। F यानी माध्यक वर्ग के ठीक है, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग की बारंबारता 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या, L निकालेंगे, माध्यक वर्ग की वर्गांतराल का निम्न सीमा 7, H माध्यक वर्ग की माप, वर्ग माप, यानी 7 में 4 में 1 घटा दो 3, 7 में 4 घटा दो 3, यानी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत और कुछ? माध्यक के लिए लिखो फॉर्मूला, अभी हम लोग कई बार लिख चुके थे। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। इसमें बैठाना है, बैठा दो। L कितना है, 7 प्लस n/2 50 माइनस CF 36 बटे F है 40 गुना H कितना है 3। 7 प्लस 50 में 36 घटा देंगे कितना होगा, 14 बटे 40 गुना 3। ये हो जाएगा
7 प्लस 42/40 कितना हो जाएगा? 42 में जब हम 40 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? बयालीस में जब 40 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1.05 इसका 8.05 हो गया माध्यक। माध्यक या माध्यिका बोलो, जो बोलना है वो बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला हम लोग बहुलक निकाल लेते हैं, ठीक है? इससे बहुलक निकाल सकते हैं, इसी के साथ निकल जाएगा। बहुलक के लिए क्या निकालना पड़ता, बोलो क्या क्या? बहुलक के लिए L निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा बोलो? F1 निकालना पड़ेगा, F2 निकालना पड़ेगा, और F0 ना? F0 F2 भी होता है, बोलो। F2 नहीं होता है, होता है? अच्छा F2 भी होता है। चलो और कुछ? H। और बोलो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा? यानी इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा हो, वही ना? बड़ा कौन है? 40। ये हो गया बहुलक। अब इसी से निकालना है F1 क्या हो जाएगा, बोलो? F1 कैसे? F1 बहुलक वर्ग, यही ना? 40 हो जाएगा F1 बहुलक वर्ग, जो सबसे बड़ा हो, तो ये 40 हो गया। उसके बाद F0 क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, नहीं बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता यानी 30 हो गया। चलो उसके बाद F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता, तो बहुलक ये है, इसके बाद की बारंबारता ये हो गया। L बचा, L यानी बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 7 हो जाएगा। H बहुलक वर्ग की वर्गमाप, यानी कितना है वर्गमाप? अभी यहाँ निकाले हैं 3, ठीक है? चलो अब बहुलक का सूत्र पे हम लोग को लिख के बैठा देना है। बहुलक बराबर L प्लस, बोलो क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस गुना H। इस पे बैठाना है। L का मान है 7 प्लस F1 है 40 माइनस F0 है 30 बटे 2 इंटू F1, F1 है 40, F0 30 माइनस F2 16 गुना H, H है 3। 7 प्लस 40 में 30 गया 10 बटे 80 माइनस 46 80 में 46 घटा देंगे कितना बचेगा? 34 ना?
34 गुना 3 कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा, तुम लोग इसको जो है इसी के नीचे लिख लेना, इसको यहाँ लिखना 7 + 30/34। 30 में 34 से जब भाग देंगे ये हो जाएगा, कटा दो सबसे पहले तो कटेगा यहाँ 2 बार में, 2 15 30 और 2 17 34। 7 + 15/17, 7 + 15/17। अब तो कटेगा नहीं तो भाग देंगे तो 0 ये हो जाएगा 7 + 0.88 यानी 88। क्या हो जाएगा? 7.8 बहुलक हो गया ये। बहुलक है कि नहीं आंसर? यही होगा। अब है माध्य निकालना है। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें 3 क्वेश्चन था, एक माध्य और बहुलक था, और एक नहीं, माध्यक बहुलक और माध्य तीनों था, जिसमें हम लोग बहुलक और माध्य निकाल लिए हैं। अगला हम लोग माध्य पे चलेंगे। माध्य निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, तो ये आप लोग को ये डाटा फिर से बनाना है। एक बार तो पहले माध्यक और बहुलक के लिए भी बनाए थे, और हम लोग को एक बार फिर से बनाना है इसको, और फिर यहाँ से बढ़ना है आगे। हम लोग को चाहिए क्या? आगे वर्ग चिन्ह चाहिए, जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह x। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह के लिए हम लोग बताए हुए थे ट्रिक है, यानी ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना। 4 और 1 5, 5 में जब 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 7 4 11, 11 में 2 से भाग दे देंगे तो 5.5। फिर इसमें 17 में 2 से भाग दे देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 16.5। इसमें जब 2 से भाग देंगे तो 23 में 2 से भाग दे देंगे कितना होगा? 12.5। इन दोनों में 23 हो जाएगा। 23 में 2 से भाग देंगे तो नहीं 16 29 में 2 से भाग दे देंगे 14×28.5। इसमें 25 और 35 में 17.5। ये हो गया x हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है? f गुना x। f गुना x करना है, f गुना x। इसको जब गुना करेंगे ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद 165 हम लोग को अपने से करना, करो अपने से। 15 165 340। उसके बाद 184 और हो जाएगा ये 184 14 84 और 2 158 है, सॉरी 58 17 जो कि 68 और 2 68 और 2 70। ये हो जाएगा 70, यही हो जाएगा ये। अब हमको निकालना सिग्मा f गुना x जोड़ के, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 800 कहाँ? 8.5 किसमें? 8.5 कहाँ होगा? अच्छा यहाँ ना 8.5। अच्छा ये 8 × 40, ये गुना ठीक है ना? 340 ठीक है, ये गुना ठीक है, जोड़ भी
जोड़ेंगे तो हो जाएगा 832। अब माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर सिग्मा एफ गुना एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ गुना एक्स 832 बटे सिग्मा एफ कितना हो गया 100 बराबर 8.32। यही इसका माध्य हो गया 8.32। लिखेंगे माध्य बराबर 8.32। यहाँ देखिए 11.5 हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। ये सही है, बाकी यही थोड़ा सा गलत है। और कहीं कुछ बोलो? नहीं, सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, कहता दिए गए बंटन का एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। कहता कि इस कक्षा में जो है 30 विद्यार्थी का भार दर्शा रहा है और विद्यार्थी का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक निकालने के लिए कहता है। ये केजी में भार दिया हुआ है। कहता है कि 40 से 45 केजी में ऐसा बच्चा है जिसका 40 से 45 केजी वजन है, मात्र 2 बच्चा है। 45 से 50 केजी वाला बच्चा जो है, भार वाला बच्चा मात्र 3 बच्चा, इसी तरह दिया गया है। इसको हम क्या मानेंगे बोलो? ये वर्गांतराल है। ये क्या हो जाएगा बोलो? एफ है, बारंबारता। ठीक है, ये बारंबारता हो गया। हम लोग को माध्यक निकालने के लिए क्या जरूरी है? सीएफ। चलिए सीएफ निकालेंगे, यानी संचयी बारंबारता। अभी तुरंत बताएं सीएफ। तुम लोग अपने से निकालो, तुम लोग बहुत टैलेंट हो चुका है, निकालो अपने से। ये हो जाएगा 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा ये, और 8 5 13 हो जाएगा। 13 में 6 19 हो जाएगा। 19 6 25 हो जाएगा। 25 और 3 28, 28 और 2 30। और देखो क्वेश्चन में कहता है कि जो है 30 विद्यार्थियों की, यानी एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। यहाँ जोड़ के भी निकला, यानी सिग्मा एफ जो है या एन जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिया हुआ है 30। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो पूरा पूरा तो 30 निकलेगा। चलिए, जब ये मेरा निकल चुका है, इसका मतलब n/2 निकालना है। यहाँ n/2 कितना हो जाएगा? तो 15 हो जाएगा n/2। इसका मतलब है कि 15 से क्या करना है बोलो? जस्ट बड़ा, यही ना? 15 से जो जस्ट बड़ा हो जाएगा वही इसका माध्यक वर्ग होगा। यानी 15 से जस्ट बड़ा 19 है, तो 19 हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग। 19 हो गया माध्यक वर्ग, तो इसका SCF क्या हो जाएगा? यानी संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो 13 हो जाएगा। F क्या हो जाता? माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो 6 हो जाएगा। और L फिर निकालना, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो वो 55 हो जाएगा। और फिर H निकालना, तो माध्यक वर्ग की वर्ग माप 40 से 45, 45 से 50, यानी कि 5 है। H हो गया 5। तब हम लोग माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। क्या यही ना? अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। मुंशीगिरी मत करो, छापो मत, अपने से बनाओ। ये सब बहुत बना चुके हैं पूरा, ये तो पूरा संख्याकी खत्म हो चुका है। फिर भी अगर छापना है तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। L 55 है प्लस n/2 है 15 माइनस संचयी बारंबारता 13 और F है
6 इंटू एच, एच है 5, 55 प्लस, यानी 50 में 13 घटा देंगे तो 2 बचेगा, 2 इंटू 6 इंटू 5, 55 प्लस 2 दिया 6, 3, यानी 5/3। इसको जब 5 में भाग देंगे 3 से एक बार में, 2 दशमलव देंगे 0, 3 6 18, फिर वही 2, फिर 6, ऐसे 6 चलते रहेगा, प्लस 1.66, यानी 56.66 इसका जो है माध्यक आएगा। लिखेंगे माध्यक 56.66। ये आज मेरा 14.3 खत्म हुआ सांख्यिकी का। तो आप लोगों से मैं ऑनलाइन आज मैं एक प्राइज का घोषणा करता हूं कि मैं ये चैप्टर पूरा सांख्यिकी खत्म करने के बाद और क्वेश्चन बैंक भी खत्म करने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का जब हम टेस्ट लेंगे तो इसमें एक प्राइज होगा, और ये बहुत अच्छा से प्राइज होगा। और इसमें प्राइज में एक शर्त रहेगा कि 90%, 85 to 90% अंक लाना है, और जिसका अंक लाएगा उसको हम प्राइज देंगे। अब प्राइज क्या रहेगा वो हम बाद में बताएंगे। ये मेरा एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का बुक का 14.4 खत्म, 3 तक खत्म हुआ। कल हम लोग 14.4 देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन बैंक देखेंगे और फिर टेस्ट होगा। तो आप लोग अच्छा से तैयारी करिए, और आसपास में कोई जरूरी नहीं है कि मेरे ही क्लास में जो मेरे साथ पढ़ रहा है उसी को वही प्राइज जीत सकता, दूसरा भी अगर कहीं पढ़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आके टेस्ट दे सकता है और प्राइज जीत सकता है। तो चलिए हम लोग आज तक यही बता रहे हैं कि आज तक मेरे पास यही था न्यूज़, और अगले फिर हम लोग अगले चलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा सा सब मिलके पढ़े लिखें, दूसरे को भी लाभ हो। बस आज तक यहीं तक, जय हिंद।